के अंदर मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अल्लाह ताला के कलाम के जरिए बहुत सारे लोग गुमराह भी हुए हैं और बहुत सारे लोग हिदायत भी हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक शख्स जो एक्स मुस्लिम है, यानी पहले इस्लाम धर्म में था लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गए, उनके मन में चंद सवालत हैं जिनका हल वो किसी आलिम दीन से करवा नहीं सके, इसलिए वो मुर्तद हो गए। बता रहे हैं कि कोई अगर इन सवालों का जवाब दे दे तो मैं फिर से इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। के अंदर मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर। दूसरी जगह कहता है इन्नल्लाह दीनुल्लाहिल इस्लाम, यानी कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो अब कहा जाएगा जो अपने दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, जो मेरे दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, तो दोनों का आना वही है। कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। ठीक है। नंबर दो सवाल मेरा ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं, कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो मेरा कहना यही है कि आप इस्लाम में वापस आए या ना आए उनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आपने इस्लाम पर उंगली उठाया, इस्लाम पर एतराज किए, तो हमारा हक बनता है कि उसका जवाब दे दें हम। इसीलिए हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो शख्स एतराज कर रहे हैं उसका नाम समीर लिखा हुआ है, और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा नाम भी समीर ही है, तो इसीलिए मेरा जवाब देने का अंदाज थोड़ा अलग होगा, क्योंकि दोस्त के साथ मजाक भी कर सकता है। इसीलिए मैं मजाक करते हुए जवाब देना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप आँखों का इलाज कर लें, क्योंकि जब इंसान के आँखें कमजोर होने लगता है, आँखों में बीमारी हो जाती है, तो हर चीज 2-2, 3-3, 4-4 नजर आने लगते हैं, जिसके बिना पर उनको मुश्किल हो जाता है, दिक्कत होती है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप आंखों का इलाज कर ले पहले। तो अब आइए उनका सवाल क्या है। सवाल उन्होंने पहले यही किया है कि इस्लाम में इतना कंट्रोडिक्शन क्यों है कि कहीं पर कह रहे हैं कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दिन पर, मैं अपने दिन पर, और कहीं पर कह रहे हैं कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के इस्लाम ही सिर्फ दिन है। तो इससे फायदा क्या हुआ? तुम अपने दिन पर, जो अपने दिन पर रहेगा उसका भी दिन इस्लाम है, और मैं अपने दिन पर रहूंगा उसका भी दिन इस्लाम ही है, तो सबको एक ही जगह आना है। तो ये घुमा फिरा कर कुरान में बात क्यों करते हैं? तो जवाब ये है कि आपने जैसा समझा या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ऐसा नहीं है। तो सूरतुल काफिरून में जो कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इसको समझने से पहले आपको इसके पस मंजर, शान नुज़ुल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगे कि जब मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन का प्रचार करने लगे थे, इस्लाम में लोग आने लगे थे, गुरु दर गुरु, दल बदल होकर इस्लाम में शामिल होने लगे थे, तब मक्का के
बहुत बड़े बड़े 4 लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले लालच दिखाई, जिसको हम रिश्वत कहते हैं। तो रिश्वत देने की कोशिश की कि आप अगर चाहे तो हम आपको इतना सारा माल दे दें कि जिससे आप मक्का में सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे। अगर आपको ये बात भी मंजूर ना हो तो आप अगर मक्का के जिस भी औरत से निकाह करना चाहे हम उससे निकाह कर देंगे आपका। अगर इससे भी आप खुश ना हो तो ऐसा करिए कि आप 1 साल हमारा बूतों की इबादत करें, हमारी बूतों की पूजा करें और 1 साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। कि अगर आपको ये भी मंजूर ना हो तो ऐसा करें कि आप सिर्फ हमारे बाज बूतों पर यानी मूर्तियों पर अपना बाबरकत हाथ फिरा दें तो हम आपको तस्दीक करने लगेंगे। उसी के जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आयत सुना दी, उसी का नाम सूरतुल काफिरून है। ये आप लोग देख सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो इस सूरा में यही बताया गया है कि ए नबी आप कुफारे मक्का से कह दीजिए कि ना तो हम फिलहाल तुम्हारे बूतों की पूजा कर सकते हैं और ना तुम हमारे माबूद की इबादत करोगे और ना हम आइंदा तुम्हारे बूतों की पूजा करेंगे और ना तुम हमारे माबूद की इबादत करोगे। सो तुम अपने दिन पर रहो और हम अपने दिन पर रहें। और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कही? इसलिए कहा कि तुम लोग बहुत सारे बूतों की इबादत करते हो और हम सिर्फ वहदानियत दुरुस्त हैं, एक ही खुदा की इबादत करते हैं। तो वाहिद मुतवाहिद रहकर बहुत सारे बूतों की इबादत करना, पूजा करना मुमकिन नहीं है। और जब तक तुम शिर्क में मुब्तला रहोगे, बहुत सारे बूतों की इबादत करोगे, तब तक तुम हमारे एक माबूद की इबादत नहीं कर सकते। ये बात ऐसी हुई जैसा कि पानी में तेल रखना मुमकिन नहीं है। अगर एक ही गिलास में पानी भी रखोगे और तेल भी रखोगे तो पानी और तेल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी आयत जो उन्होंने पढ़ी है, तिलावत की है कि इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के उन्होंने तर्जमा की है इस्लाम ही दीन है। इस जगह पर गलती कर दी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे हैं कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है, ये नहीं फरमा रहे हैं। अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि दीन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि फिलहाल है, अभी तक है, बहुत सारे दीन हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इन्नद दीना इंदल्लाहि इस्लाम, इंदल्लाह अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम ही दीन मकबूल है। आप इसको यूं समझिए कि आपके सामने बहुत सारे आइटम हैं खाने के लिए, लेकिन उनमें से हर किस्म के खाना आपको पसंद नहीं होगा। कुछ खाना आपको पसंदीदा होगा और कुछ खाना आप नहीं चाहेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी जिनको आप पसंद नहीं करते हैं वो खाना नहीं है, वो भी खाना है, लेकिन आप उनको चाहते नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन तो बहुत सारे हैं, दुनिया में बहुत सारे दीन मौजूद हैं, लेकिन सभी दीन मकबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ इस्लाम जो दीन है यही काबिल कबूल है।
تو यहाँ कहाँ एक कंट्रोडिक्शन नजर आ रहा है आपको। अल्लाह ताला के कलाम के जरिए बहुत सारे लोग गुमराह भी हुए हैं और बहुत सारे लोग हिदायत भी हुए हैं। तो जिनका माइंड जैसा है उसी तरह से लेता है कुरान को।